आज के भारत में 2020 के भारत में ये नई राजनीति पैदा हो गई है कि जो मोदी जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो देशभक्त कहलाएगा, जो सरकार विरोधी नारे लगाएगा वो आतंकवादी कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। तो ये तो फंडा सीधा सीधा सा है भाई। अगर मैं बोलूं मोदी जिंदाबाद तो मैं देशभक्त हो गया, अगर मैं बोलूं किसान जिंदाबाद तो मैं तो आतंकवादी हो गया। कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समय पे किसान अंदर गए, किसान नहीं गए, बीजेपी के समर्थक के लोग गए किसानों का आंदोलन बदनाम करने के लिए। आज हमें आर्मी वालों के जवानों ने बताया कि 20,000 जवानों ने इस्तीफा दिया है। हर पुलिस वाला मेरे से यही कह रहा है यहाँ का कि गांधी ये सब हमारे अपने ही परदादा हैं, हम किसको मारेंगे, पर हमारे हाथ बंधे हैं। ऑन एयर वेख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। गांधी जी स्वागत है जी। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम संतोष गांधी है, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि जिस प्रकार से मीडिया के आधार पर दिखाया जा रहा है कि सिंधु बॉर्डर पे कुल 1,000 किसान हैं, 10,000 आर्मी और पुलिस है, तो यहाँ मैं वर्तमान में रियल में देखने आया था कि माजरा क्या है। यहाँ हमने सिंधु बॉर्डर पर देखा है कि किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहा है, अहिंसा के मार्ग से कर रहा है। अब रही चीज मोदी जी की बात, अगर मोदी जी की बात करो तो मैं मोदी जी से दो ही चीज में संदेश देना चाहता हूं कि जो कानून कृषि बिल के 3 कानून बनाए हैं उससे किसान निराश है, और आपने वो हालत खड़े कर दिए हैं कि किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं। मैं मोदी जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, जब देश में जवान ही नहीं रहेगा, किसान ही नहीं रहेगा, तो अपना भारत देश का अर्थ क्या निकला, जिसको अपन कहते हैं भारत देश। भारत देश का मतलब ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम यही जानना चाहते हैं मोदी जी से कि कृषि कानून अगर 3 कानून बनाए हुए हैं तो उनको रद्द किया जाए, और जो किसान आंदोलन है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे देश की गति और विकास दोनों रुक रहे हैं। आप दूसरी चीज, मैं मोदी जी को 2 चीज और बता देना चाहता हूँ कि आप जो राजनीति कर रहे हो वो राजनीति छोड़ दीजिए। कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समय पे किसान अंदर गए, किसान नहीं गए, बीजेपी के समर्थक के लोग गए किसानों का आंदोलन बदनाम करने के लिए। आपने कहा कि 29 तारीख को दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, तो किसी ने, बीजेपी के एक आदमी ने या किसी ने भी सूत्री बम ब्लास्ट करके उसको बम ब्लास्ट बना दिया, तो आपका सीधा मुद्दा बन जाता किसानों का आंदोलन तोड़ने के लिए। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव नहीं, तो ये तुमको माई बाप नहीं लग रहे हैं। चुनाव होते, चुनाव में कोरोना जैसी सभा आपने की, हर चुनाव की सभा में जनता का अभिनंदन किया, अब यहाँ इस मंच पे आइए किसानों का अभिनंदन कीजिए। क्या है, चुनाव नहीं इसलिए अभी आपको नहीं दिख रहा है। अभी जब आपके चुनाव आ जाएंगे, आप प्रधानमंत्री के पद पे ही कई चुनाव की रैलियों में गए हो, जनता से मिले हो, अभिनंदन किया है, तो इनका भी स्वागत कीजिए। ये भी तो किसान के है, ये भी तो भारतीय है। गांधी जी अगर बात करें तो देश आजाद हो चुका है, ये बोला जाता है, वाकई में देश आजाद है? जी देखो, हमारा जहाँ तक का ये मानना है कि अब देश बदल चुका है, अपन को भी बदलाव लाना होगा, क्योंकि जिसके पास हाथ में सत्ता रहती है वो ही इस देश का राजा बन जाता है। उसके सामने भौंकने से कोई फायदा नहीं है। उसके लिए या तो आप संघर्ष करो, या फिर उसके लिए हो सकता है कि अपने जो सपोर्टर रहते हैं वो बागी का रूप रख लेते हैं। तो जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद में ही सरकार को झुकना पड़ता है। आज मैं बोलता हूं कि अगर मोदी सरकार इतने में ही नरेंद्र मोदी जी ये 3 कानून रद्द कर दे तो कितनी अच्छी बात बन गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरदार जी कितनी अच्छी बात बन गई, देश का जवान बच गया, देश का किसान बच गया। देश में जितना नुकसान हो रहा है भारत देश का, जो सरकारी संपत्ति बोलो या किसी भी किसान की संपत्ति बोलो, आखिर भारत देश लॉस में ही तो जा रहा है। ऐसे आंदोलन चलने से आपको क्या लग रहा है कि देश तरक्की में जा रहा है, या सरकार न सुनने से आपको क्या लगता है कि देश तरक्की कर रहा है? नहीं, देश लॉस में ही जा रहा है। मैं ये बोलता हूँ, ये आपकी जो बनियान है, अगर इसको अपन समझेंगे ये भारत की है तो ये सेफ है। अगर इसको मैं समझूंगा कि ये तो दूसरा पहना हुआ है, सरदार इसको फाड़ दो, तो ये देश का नुकसान हुआ, किसी सरदार भाई का नुकसान नहीं हुआ। अगर अपन समझेंगे कि आंदोलन भारत देश का है, भारत देश के किसानों का है, तो ही इसका उद्धार होगा देश का। सरकार ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਰੈਡੀਕल्स ਨੇ। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप हिंदी बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा। सरकार बोल रही है, सरकार के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो लोग बैठे हैं ये टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, रेडिकल्स हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, तो इसमें आपको साफ साफ बता देता हूँ कि जो
आज के भारत में 2020 के भारत में ये नई राजनीति पैदा हो गई है कि जो मोदी जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो देशभक्त कहलाएगा, जो सरकार विरोधी नारे लगाएगा वो आतंकवादी कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। तो ये तो फंडा सीधा सीधा सा है भाई। अगर मैं बोलूँ मोदी जिंदाबाद तो मैं देशभक्त हो गया, अगर मैं बोलूँ किसान जिंदाबाद तो मैं तो आतंकवादी हो गया। तो ये तो खाली मोदी के बीजेपी सरकार के हटकंडे हैं जिस प्रकार से ये अपना रहे हैं। आप देखिए ये सिंधु बॉर्डर पर सरिया लगा के जो दीवार उठाई है, ये क्या सही है? आप देश बांटने का काम नहीं कर रहे क्या? आप क्या देश बांटने का काम नहीं कर रहे? ये जो सीमा अपन को चीन और पाकिस्तान के यहाँ खड़ी करनी थी वो आज अपन हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं होगी। आज हमें आर्मी वालों के जवानों ने बताया कि 20,000 जवानों ने इस्तीफा दिया है। आज हमें उन्होंने बताया, मैं सिंधु बॉर्डर गया था, जवानों से हमने बात की, उन्होंने बाकायदा बात की। उन्होंने हमसे कहा कि गांधी ये सब हमारे अपने हैं। हर पुलिस वाला मेरे से यही कह रहा है यहाँ का कि गांधी ये सब हमारे अपने हैं, परदादा हैं, हम किसको मारेंगे? पर हमारे हाथ बंधे हैं, कानून से बंधे हैं। इसलिए मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर देश की गति और देश का विकास बढ़ाना चाहते हो तो ये तीनों कानून जो बनाए हैं आपने कृषि के, उसको खत्म कर दे। अरे जब आप जैसे आपने एक वो नाम कमाया था कि हमारा हिंदुस्तान का नाम चलता था, आपने ये थोड़ा सा डिसीजन लेके पूरा नाम गिरा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, ये कानून वापस लेने में जा क्या रहा है? जितने का उसमें फायदा नहीं होगा, अगर कानून वापस नहीं होगा तो उससे कहीं ज्यादा घाटे में जाएगा भारत देश। आपने हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ है, जी जी, क्या मतलब है इसका? आई मीन क्यों पकड़ा हुआ है, क्या रीजन है? मैं तिरंगा तो जब भी गांधी जी के चोले में दिल्ली आता हूँ, जब मैं हाथ में लेके ही आता हूँ, ये इसलिए पकड़ा था क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में मीडिया के आधार पर दिखाया है कि इन किसान भाइयों में दिल्ली के लाल किले में तिरंगे को निकाला है और फाड़ा है। हमें जब यहाँ हम आए, हमने किसानों भाइयों से पूछा और भी अधिकारियों से पूछा, उनका कहना ऐसा कि गांधी जी ये सब गलत बात है, किसान भाइयों ने झंडा नहीं फाड़ा है, वो तो बीजेपी के ही लोग है। किसानों का तिरंगा लेकर के लाल किले पर चढ़ करके हला दिया, जिससे फहराने के कारण से किसान भाइयों को मुद्दा बना लिया कि किसान चढ़ गए। तिरंगा वहाँ पे लहर रहा था, मैं बताता हूँ आपको। तिरंगा फाड़ा नहीं गया, एक निशान मतलब निशान साहब वहाँ पे लगाया गया है। आपको क्या लगता है सारा देखिए घटनाक्रम क्या लगता है आपको? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो वर्तमान की चीज है। देश के प्रधानमंत्री अगर राजस्थान में जाते हैं तो पगड़ी लगा लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री पंजाब में जाते हैं तो पगड़ी लगा लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री अगर अपने नेपाल में जाते हैं तो वो झाड़ू ले लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री अगर बंगाल जाते हैं तो बंगाल में भी वहाँ का रीति रिवाज कर लेते हैं। अगर हमारे देश में ऐसे हालात में अगर किसी व्यक्ति ने या वो तिरंगा हो या किसी भी चीज का निशान हो तो वो भी तो एक देश की धरोहर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरदार हैं, सरदार के यहाँ सरदारों का जो परंपरा चली आई है तिरंगे की वो रहता है, तो क्या वो भारत देश में नहीं है? अगर उन्हें लहरा दिया तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। इसको आप गलत तरीके से इनके आंदोलन को तोड़ने की राजनीति चल रही है, ये है मेन थ्रो। मैं ज्यादा वो नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर देखो हर चीज का वो रहता है तो अपने भारत देश में जितने भी अपन विश्व में प्रधानमंत्री जाते हैं, क्या सब देश के झंडा नहीं लगे हैं? क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि हम सब मिलके काम करेंगे इसलिए लगा रखे हैं। जो मित्रता बना रखी है, जो भाईचारा, इसी भाईचारे से अगर मान के चलो, जहां तक मेरे को यहाँ न्यूज ये मिली है जानकारी कि किसान भाई उस दिन लाल किले गए नहीं है, वो बीजेपी के लोग गए थे किसान बन के, जिनने ये सब कुछ किया। हाँ, ये हमें दिल्ली के पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने बताई है कि गांधी जी जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ किसान कैसे जाएंगे यार? तुम सोचो कि वहाँ रोका भी नहीं, तो वो बीजेपी के ही लोग थे। वो मोदी जी की एक बड़ी चाल थी जिसमें वो सक्सेस हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी साडे नाल जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, हिंदी बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ओके ओके, जय हिंद जय भारत। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारत देश में जितने भी किसान हैं, हर किसान की लड़ाई है, इस किसान को हारना नहीं है, क्योंकि कितने किसानों ने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी व्यक्त नहीं जाएगी। अगर मैं मोदी सरकार को जिताना चाहता हूँ कि हर किसान को भगत मत बनाओ, ना भूखा मार जाएगा और जो आप संभाल नहीं पाओगे। जय हिंद जय भारत। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ, ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ।